सही तरीके से अच्छे से जस्टिफाई करने के लिए मैंने हिंदी का लैंग्वेज चूज किया। इफ एनीबॉडी हैव एनी कंफ्यूजन दे कैन आस्क मी। आई विल ट्राई टू explain that more better way. You can use both languages, ma. No problem. Okay, okay. Thank you. पहले तो मैं ऑस्ट्रेलिया में उपस्थित सारे जितने गुरु भाई सबको मैं अपने तरफ से आंतरिक कृतज्ञता ज्ञापन करती हूँ कि आप सबने मुझे अपने प्रिय परम के बारे में, उनके दया, करुणा और उनका महत्व क्या है हम लोगों के जीवन में और पर्टिकुलरली मेरे जीवन में, वो मैं आप सबके सामने रख पाऊंगी, शेयर करूंगी। इसके लिए मैं आप सबको आंतरिक कृतज्ञता ज्ञापन करती हूँ। ठाकुर जी के बारे में अगर बात करना शुरू किया जाए तो शायद ही ये पूरा जन्म ही निकल जाएगा, लेकिन उनकी दया और करुणा की बातें खत्म नहीं होंगी। फिर भी बहुत ही गूढ़ कुछ तत्व है, उसके ऊपर आलोचना रखने से पहले मैं अपने प्रिय परम को जैसे समझती हूँ और जो चीज मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके बारे में सोच कर ही मन उत्फुल्लित हो उठता है, वैसा एक घटना है। मैं आप सबको वो घटना सुनाना चाहूंगी। एक बार दो बंधु थे, टू फ्रेंड्स वर देयर, और दोनों बंधु विद्यार्थी थे, सेम क्लास में पढ़ते थे। पहला जो बंधु था वो क्लास में हमेशा फर्स्ट आता था और दूसरा जो बंधु था वो क्लास में लास्ट आता था। तो दोनों ही ठाकुर जी के पास गए प्रणाम करने के लिए। ठाकुर को जब पहला जो स्टूडेंट था वो प्रणाम किया तो ठाकुर ने उसको पूछा, ए तू क्या करता है, कैसे पढ़ता है, थोड़ा बोल तो। तब वो बोलने लगा कि ठाकुर मैं क्लास में फर्स्ट आता हूँ, पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं इसीलिए हमेशा पढ़ता हूँ और क्लास में फर्स्ट आता हूँ। ठाकुर सुन के बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं तुम ऐसे ही पढ़ाई करना और जब भी तुम्हें समय मिलेगा तो तुम मेरे पास आते रहना। तो वो प्रणाम करके वहां से चला गया। जब वो दूसरा स्टूडेंट था उसने प्रणाम किया, ठाकुर भी वही प्रश्न उसको पूछे कि तू कैसे पढ़ता है, क्या करता है, थोड़ा बोल तो वो बोलने लगा, ठाकुर भी बिल्कुल अच्छा नहीं पढ़ता हूँ, मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता। ठाकुर फिर आश्चर्य होकर पूछे कि तुझे पढ़ना अच्छा क्यों नहीं लगता है? तो वो बोला कि ठाकुर पता नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है और मेरा इच्छा ही नहीं होता है पढ़ने को, और इसीलिए मेरा कम मार्क भी रहता है, मैं क्लास में लास्ट आता हूँ। ठाकुर उसको देखकर थोड़ा मुस्कुराए और बोले, लेकिन तुम अगर चाहो तो क्लास में जरूर फास्ट आ सकते हो। तो वो आश्चर्य होकर ठाकुर को पूछा कि ठाकुर मैं भी क्लास में फर्स्ट आ सकता हूँ? ठाकुर बोले, हाँ क्यों नहीं, लेकिन मैं तुम्हें जैसे जैसे बोलूंगा तुम अगर वैसे वैसे करोगे और उसी प्रकार से मन लगा के पढ़ोगे तो तुम भी क्लास में फर्स्ट आ सकते हो। इतना बोल के ठाकुर उसको पास बुलाए और कुछ कुछ बातें बोले और वो जो स्टूडेंट था वो प्रणाम किया करके वहां से चला गया। और घर जाके ठाकुर जी ने जैसे जैसे बोला था बिल्कुल वैसे वैसे करने लगा और मन लगा के पढ़ने लगा। और नेक्स्ट एग्जाम में वही लास्ट वाला लड़का फर्स्ट आ गया और फर्स्ट वाला लड़का सेकंड आ गया। जब फर्स्ट वाला लड़का सेकंड आ गया उसके मन में बहुत ईर्ष्या जगा और वो सबको घूम घूम के बोलने लगा कि ये कैसे फर्स्ट आ सकता है, ये तो क्लास में लास्ट आता था, जरूर इसने कॉपी करके फर्स्ट आया है। ये बात जब जो लास्ट वाला लड़का जो फर्स्ट आया था उसके कान में पड़ा तो उसका मन बहुत दुखी हुआ और वो अपने दुखी मन को लेकर ठाकुर जी के पास पहुंचा। ठाकुर तो अंतर्यामी है, दूर से उसको देखकर पास बुलाए, ए इधर आ, तेरा क्या हुआ? तो वो बोला कि ठाकुर मैं क्लास में फर्स्ट आया हूँ। जब वो बोला कि ठाकुर मैं क्लास में फर्स्ट हूँ, ठाकुर बहुत खुश हुए। ठाकुर बोले कि अरे तू क्लास में फर्स्ट आया है, इतनी खुशी की चीज है, इतनी खुशी की बात है, तू इतना मन दुखी करके क्यों बोल रहा है? तब वो लड़का बोला कि ठाकुर
मैं क्लास में फर्स्ट तो आ गया, लेकिन कोई विश्वास नहीं कर रहा है। ठाकुर पूछे, विश्वास क्यों नहीं कर रहे? फिर वो लड़का जो था वो दुखी मन से बोलने लगा कि ठाकुर, सबको ये बोल रहे हैं कि मैं कॉपी करके फर्स्ट आया हूँ। इतना बोलते बोलते वो लड़का जो था वो रो पड़ा। तब ठाकुर कुछ समय गंभीर होकर रहे और बोलने लगे कि सुन, उन लोगों से जाकर बोल देना कि मेरे ठाकुर अगर साथ में हो तो लकड़ी का चूहा जिंदा बिल्ली शिकार करेगा और बिल्ली ये देखकर सोचता ही रह जाएगा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। ये लाइन को मैं और एक बार दोहराती हूँ। मेरे ठाकुर बोले कि सुन, उन लोगों से जाकर बोल देना कि मेरे ठाकुर अगर साथ में हो तो लकड़ी का चूहा जिंदा बिल्ली शिकार करेगा और बिल्ली ये देखकर सोचता ही रह जाएगा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। ये घटना यहीं खत्म होती है। घटना के सारांश में थोड़ा नजर डालेंगे कि ठाकुर क्या बोले। ठाकुर ये बोल रहे हैं कि मेरे ठाकुर अगर साथ में हो तो जीवन में असंभव भी संभव होता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि ठाकुर मेरे साथ रहेंगे कैसे? ठाकुर मेरे साथ तब रहेंगे जब मैं ठाकुर का दिया हुआ बोला हुआ बातों को मानूंगी, अपने जीवन में चरितार्थ करूंगी, तभी असंभव संभव होगा मेरे जीवन में और मेरा जीवन सरल, सुंदर और सुखमय होगा। परमपिता आते ही है इसी के लिए। ठाकुर जी बोलते हैं कि मैं जो बोल रहा हूं वो मैंने करके दिखाया है और जो मैंने किया नहीं है वो मैंने कभी बोला नहीं है। ये है मेरे ठाकुर। जीवन में ठाकुर क्यों इंपॉर्टेंट है? जीवन में ठाकुर जी का महत्व क्यों इतना है? और ठाकुर जी ने किस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा महत्व दिया है, उसके ऊपर आज मैं मेरा आलोचना रखने को चाहूंगी। ठाकुर जी ने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है जन्म के ऊपर। जन्म क्यों? ठाकुर बोलते हैं कि अच्छे इंसान बनाए नहीं जाते, अच्छे इंसान जन्म दिए जाते हैं। अब ये अच्छा इंसान क्या है? अच्छा पानी के बारे में हम लोग बात करते हैं, हाइजीनिक फूड के बारे में बात करते हैं, हर चीज में ब्रांडेड कपड़े ढूंढते हैं, ब्रांडेड जितने एक्सेसरीज है उसको हम चूज करते हैं, कॉस्टली चीजें यूज करते हैं, खुद को बहुत क्लासी महसूस करना पसंद करते हैं। लेकिन जब इंसान अच्छे का बात आता है तब सब कोई चुप हो जाते हैं। ठाकुर यही चीज बोले हैं। हम लोग जितना अच्छा गेहूं क्यों ना उगा दे, हम लोग जितना अच्छा चीज के ऊपर रिसर्च क्यों ना कर ले, अगर जन्म सही नहीं हुआ, सही जातक नहीं आए, तो ये सारे जो चीजें हैं ये सब आउटर सुपरफिशियल ही रहेंगे, क्योंकि इनको एंजॉय करने वाला, इनको इनको लेकर चलने वाला जो जिंदा इंसान है वो तो नहीं है। तो इसी को लेकर ठाकुर जी ने जो सुंदर सा थ्योरी बनाया है उसको हम सुप्रजनन नीति या फिर यूजेनिक्स थ्योरी ऑफ श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं। इसके ऊपर मैंने जितना भी कल्चर करना शुरू किया है, इसके पीछे एक कहानी है। कहानी तो नहीं, एक घटना है मेरे जीवन का, वो मैं आपको बताना चाहूंगी। मेरी बेटी मैं जब प्रेग्नेंट थी, उस टाइम में मैं ठाकुर जी के बहुत सारे किताबें और बानियों को लेकर लिखती थी।
बाय नेचर बहुत ही अभिमानी काइंड की हूँ और धीरे धीरे ठाकुर जी का नियम मानते मानते खुद का वो जो चीज है वो काफी कंट्रोल हुआ है, लेकिन तब बहुत था। और कोई अगर कुछ बोल दे तो मन में बहुत अभिमान, और ये अभिमान एक्सप्रेस किसी के सामने नहीं होता था, सिर्फ होता था ठाकुर जी के सामने। एक विश्वास ऐसा था कि ये जो बैठे हैं ठाकुर घर में, ये आदमी सुनता है और सब कोई इनको ठाकुर बोलते हैं और ये सुनते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये था कि सुनते तो थे और जो अभिमान में करती थी वो इमीडिएटली मेरा दूसरे तरीके से फुलफिल होता था। इसीलिए मेरा जो कन्विक्शन टुवर्ड्स ठाकुर था वो और स्ट्रांग हो रहा था कि इनका दिया हुआ चीज अगर मैं निष्ठा के साथ मान रही हूं तो ये मेरी बात सुनते हैं। तो मैं अगर इनका काम करती हूँ तो मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ये चीज हमेशा मन में था और यही चीज चलता था। तो ऐसे ही मेरा चलता गया। दादा मेरा वीडियो आ रहा है ना? हेलो? हाँ। तो इसी प्रकार मैं ठाकुर जी का चीजें लिखती थी। एक दिन क्या हुआ ना, मैं तो छुपते छुपाते लिखती थी, सेंसिटिव टाइप ऑफ कैरेक्टर, हमेशा ठाकुर से कनेक्ट करना पसंद करती थी। मेरा फुलफिल भी ठाकुर जी की वजह से हो जाता, तो यही चीज करके मैं छुप छुप के सब लिखती थी और खुद पढ़ती थी, ठाकुर को सुनाती थी और बंद करके रख देती थी। और इसी बीच में एक दिन मेरे पति ने मुझे बोला कि हमेशा क्या छुप छुपा के लिखती हो, काम काम के टाइम में इतना ये क्यों हो जाती हो, डिस्ट्रैक्ट क्यों हो जाती हो और डिस्टर्ब क्यों होती हो। तो ऐसे जब बोला तो मेरे मन में बहुत अभिमान आ गया और मैंने क्या किया, मन ही मन में बोला कि ठाकुर मैं तो आपके बारे में लिख रही थी, आपकी चीजें लिख रही थी, फिर मुझे डिस्टर्ब क्यों किया। मैंने वो सारे जो लिख रही थी तब सारा बंद करके एक कपबोर्ड में, एक कपड़े में बंद करके कपबोर्ड में डाल दिया और कपबोर्ड को लॉक कर दिया। 12 साल निकल गए। बेटी कंसीव से पैदा होकर 12 साल जब हुआ, रेगुलरली मैं देवघर जाती थी। देवघर में हमेशा हर छुट्टी में काटने के लिए जाती हूँ। तो एक बार पूज्यपाद बाबा दादा ने मुझे बुलाया और बोला कि তোমাকে ঠাকুরের বিষয় लिखते হবে और जो तुम लिखोगी वो सब तुम मुझे भेजोगी। बहुत सारे चीजें पूज्यपाद बाबा दादा ने उस दिन बोला, लेकिन मैं एक लय में उनको देख के यही सोच रही थी कि हमेशा मैं सोचती थी कि ठाकुर सुनते हैं, लेकिन इनको कैसे पता चला कि मैंने लिखना बंद किया है और मैं वो चीजों को बांध के रख दी हूँ। और मैं देवघर से घर आई, घर आके 12 साल बाद वो कपबोर्ड खुला, वो सारा जितना बाकी था उसको मैंने कंप्लीट किया, फेयर किया और मेल किया पूज्यपाद बाबा दादा को। उन्होंने सुना। ये घटना सुनाई तो देता है बहुत सिंपल, लेकिन मेरे लिए बहुत ही अहमियत ये था और यहाँ शेयर करने की बात इसलिए था, भले ही दुनिया के किसी भी कोने में हम लोग क्यों ना बैठे हों, भले ही हम रोज देवघर क्यों ना जा पाते हो, लेकिन मन के किस कोने में भी अगर हम थोड़ा सा भी हमारे प्रिय परम के बारे में सोचे हैं, वो चीज हमारे अंतर मन में हाथ घुसा के वो लोग निकाल के लेंगे ही लेंगे। यही है मेरे ठाकुर, यही है मेरे ठाकुर परिवार, यही है मेरे आचार्य परंपरा। और इसी आचार्य परंपरा के माध्यम से मेरे प्रिय परम ठाकुर जी ने यही दिखा दिया है कि मनुष्य शरीर में ही देव संतान आते हैं, और अगर एक माँ चाहे अपना साधनामय जीवन को अपनाकर अपने निष्ठावान जीवन में वो इसी प्रकार देव संतान को जन्म दे सकती है। श्री श्री बरदाई,
श्री दादा आए, पूज्यपाद बाबा दादा, पूज्यपाद बिंकी दादा, पूज्यपाद सिपाही दादा आ गए, अबिन बाबा आ गए, पूरा गुरु परिवार आ गया। और यही एग्जाम्पल ठाकुर जी बोल के गए कि जो मैं बोला हूं वही मैं करके गया हूं, करके दिखाया हूं, और जो मैंने नहीं किया है वो मैंने बोला ही नहीं है। और ठाकुर जी का जो सुप्रजनन नीति यही है, शुभ जन्म कैसे होगा और शुभ जन्म किस तरह से आएगा, शुभ सोल, वो जो पावरफुल गॉडली चाइल्ड वाला सोल। मुझे बस बाबा दादा के साथ जब बात हो रहा था, उस डिस्कशन के समय में मैंने बाबा दादा से पूछा कि दादा, मैंने बहुत बार I have completed my post graduation in child psychology, और मेरा बहुत मन होता है कि मैं शिशु मनोविज्ञान और यूजेनिक्स थ्योरी ठाकुर जी को उसको लिंक करके कुछ एनालिटिकल वे में लिखना चाहती हूँ। मुझे बस बाबा दादा तब बोले कि सुनो, तुम इस प्रकार लिख सकती हो, बोल के दादा ने मुझे 2 कहानी सुनाया था। पहला कहानी ये था कि भगवान रामचंद्र जी जब सीता माता को रावण से छुड़ाकर लेकर आए, कुछ दिनों के बाद सीता माता गर्भवती हुई, और सीता माता जब गर्भवती हुई, अचानक से कुछ दिन के बाद उसी बीच ही लक्ष्मण जी को राम जी बोले कि उनको लेकर वाल्मीकि जी के आश्रम में छोड़ दो। और ये चीज के ऊपर हमेशा भगवान राम जी के ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ है कि भगवान राम जी तो पुरुषोत्तम थे, पुरुषोत्तम होकर भी इतना बड़ा अन्याय अपने पत्नी के साथ उन्होंने कैसे किया। तब एक्चुअली ये प्रश्न मेरे मन में भी बहुत बार उठा है, और शायद इसी वजह से दादा ने यही चीज पहले क्लियर किया, क्योंकि मैं जब यूजेनिक्स थ्योरी के बारे में सोचती थी और शास्त्र को मिलाने की कोशिश करती थी, तो मेरे दिमाग में हमेशा ये चीज आता था कि पुरुषोत्तम तो अपने जीवन को एक एग्जाम्पल करते हैं, फिर इस चीज के ऊपर उन्होंने ऐसा क्यों किया। तब बाबा दादा ने बोला कि ठाकुर जी को भी इसी बारे में प्रश्न किया गया है, और ठाकुर जी बोले कि बात लेकिन वैसा नहीं है। भगवान राम जी को अच्छे से पता था कि उनकी पत्नी सती है और उन्हीं के संतान के माता बनने को जा रहे हैं, लेकिन अयोध्यावासी सीता माता के बारे में बहुत नेगेटिव बातें करना शुरू कर दिए थे, और यही नेगेटिव बातें सीता माता के कान में ना पड़े, इसीलिए भगवान राम जी ने उन्हें वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ने के लिए बोला, क्योंकि एक ऋषि का परिवेश, एक आश्रम का परिवेश जब उस संतान को, उनकी पत्नी को मिलेगा, तो वही मनोभाव उनके गर्भस्थ संतान के ऊपर पड़ेगा, और तभी उनके संतान अच्छे आएंगे। एंड द रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ अस दैट राम जी के जो पुत्र थे लव एंड कुश बहुत ही पावरफुल जन्म हुए थे। ये कहानी सुनाने के बाद बाबा दादा ने मुझे बोला कि परमपिता पुरुषोत्तम जो भी करते हैं, भले ही वो सामने से नेगेटिव लगे, लेकिन उसके प्रच्छद पट में हमेशा पॉजिटिव और अच्छा मैसेज ही रहता है। ये होता है पुरुषोत्तम का आविर्भाव का मेन पर्पस। उनके चीजों को समझने के लिए जन्म चाहिए। दूसरा कहानी ये था कि जब भक्त प्रहलाद जन्म होने वाले थे, अपने माता के गर्भ में थे, तब हिरण्यकश्यप और देवताओं के बीच में युद्ध हुआ, और हिरण्यकश्यप ने कयाधु माता को लेकर एक आश्रम में छोड़ दिया, क्योंकि उनको विश्वास था कि देवता लोग कभी आश्रम के अंदर नरहत्या नहीं करेंगे। और वही पीरियड के अंदर उस आश्रमिक परिवेश में भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। भक्त प्रहलाद एक ऐसे एग्जाम्पल है पूर्ण शास्त्र में जो ये दिखाता है कि एक नॉन गॉडली फादर से भी एक गॉडली चाइल्ड आ सकता है। ये बोलकर बाबा दादा ने ये बोला कि यहाँ पर सबसे जो इंपॉर्टेंट क्रेडिट जाता है वो जाता है माता के ऊपर।
और ये जो पूरा 2 कहानी सुनाने के बाद जो मेन चीज था बाबा दादा का, वो ये बोले कि तुम्हारा जो राइटिंग है वो ऐसा होना चाहिए कि शास्त्र क्या कहता है, साइंस क्या कहता है और ठाकुर जी क्या बोले हैं, ये 3 चीजों को ट्रायंगल करके, इन 3 चीजों का पॉजिटिव एंगल को लेकर तुम्हें लिखना है। इसी डिस्कशन को और सुंदर भावे मैं अपना जितना भी ये सुनकर आई थी उसके ऊपर कल्चर करके मैं अपना थोड़ा सा एनालिटिकल वे में आज का डिस्कशन रखना चाहूंगी। शिशु मनोविज्ञान और यूजेनिक्स थ्योरी, ये दोनों एक के बाद एक आता है। तो ये शिशु मनोविज्ञान है क्या, ये चाइल्ड साइकोलॉजी है क्या? The whole child psychology study is revolves around 2 major factors. One is the biological factor and the other is the environmental factor of both the mother and the baby. जो चीज बाबा दादा ने अपने कहानी में मुझे समझाने की कोशिश की, वो चीज ये था कि माँ और बच्चे का बायोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर ही पूरा अच्छा संतान लाने का मेन जड़ है। और ये जो बायोलॉजिकल तत्व है, इसी से ही यूजेनिक्स थ्योरी कनेक्टेड है। ठाकुर हमेशा बोलते हैं जनन और जीवन जड़ित है और ये जीवन उद्वर्धनशील है। और इसका सबसे सुंदर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हमारे माँ के पेट के अंदर ही होता है। जाइगोट फॉर्मेशन हो जाता है, संतान माँ के पेट के अंदर एक अद्भुत तरीके से बढ़ता है और एक ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन लेता है। लेकिन सोचने वाली चीज ये है, कोई भी साइंस आज तक ये प्रूफ नहीं कर पाया कि उसमें वो जो जीवन है वो आता कहां से है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वो जो जाइगोट फॉर्मेशन होकर वो एक बेबी का शेप लेता है, माँ अपना हाथ घुसाकर उस बच्चे को खाना नहीं खिलाती है, वो जाइगोट खुद माँ के अंदर से, माँ के हार्मोन, माँ के मन, माँ का ब्लड, माँ से खाना लेना, एवरीथिंग वो खुद लेता है और खुद बड़ा होता है। जीवन और जनन जड़ित है और ये जीवन हमेशा बढ़ना चाहता है, कोई जीवन मरना नहीं चाहता है। बहुत लोग ये भी सोच सकते हैं माँ के पेट के अंदर क्या हो रहा है, हु नोज। और एक बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, जब बच्चा माँ के कोख से निकल आता है, माँ के गोदी में आता है, तो माँ उसको अपना दूध देती है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होता है, द सकिंग कैपेसिटी ऑफ द बेबी इज विद द बेबी इटसेल्फ। जो बच्चा सॉक नहीं कर सकता दूध, उसको हम चाइल्ड साइकोलॉजी और साइकोलॉजिकल टर्म में एबनॉर्मल चाइल्ड बोलते हैं। इसका मतलब वो दूध क्यों खींचता है, उसको भूख लगता है, उसको जिंदा रहना है और बढ़ना है। जीवन में परमपिता फिर क्यों चाहिए, जीवन में गुरु क्यों चाहिए? जीवन में अगर जनन जीवन जड़ित है, जीवन भी बढ़ रहा है और जीना चाहता है, फिर गुरु का क्या आवश्यकता है? जीवन में गुरु का आवश्यकता इसलिए है कि जीवन को सरल, सुंदर, सुखमय बनाने के लिए एक ऐसा रास्ता दिखाने वाला चाहिए जिसने खुद वो रास्ता बनाकर दिखाकर गया है कि अरे इस रास्ते से जाओगे तो ये भोग करोगे और उस रास्ते से जाओगे तो वो मिलेगा। इसीलिए जीवन में गुरु का आवश्यकता है, क्योंकि ही इज द पाथ फाइंडर ऑफ आवर लाइफ। फिर आता है यूजेनिक्स थ्योरी। साइंस ने ये प्रूफ कर दिया, अगर माँ जो सोचती है, जो खाती है, जैसा मनोभाव है, बिल्कुल संतान वैसे का वैसा ही आता है।
लेकिन आज तक ऐसा कोई साइंस नहीं है वो बोल पाएगा कि ये सोल कहां से आता है। Except the science of Thakur Anukul Chandra, there is no other science who can say that from where these souls are coming. आत्मा की बात कौन करता है? आत्मा की बात परमात्मा करते हैं। इसीलिए ठाकुर हमारे जीवन में इतना इम्पोर्टेंट है और इतना सुंदर तरीके से उन्होंने ये चीज को अच्छे से बोल दिया है कि सोल को कैसे आवाहन करना है, सोल कैसे घूमते हैं, वो सोल को अच्छा गर्व कैसे चाहिए। अच्छा, साइंटिफिकली तो ये चीज प्रूफ हो गया कि हम लोग रेगुलरली भी पढ़ते हैं, अपडेट्स भी आते रहते हैं। आजकल तो कोई कुछ छुपता छुपाया वाला बात ही नहीं है कि माँ का मनोभाव, माँ जैसी पॉजिटिव रहेगी, ये रहेगी, बच्चा एग्जैक्टली हेल्दी निकलेगा। और यही चीज के ऊपर ही ये चाइल्ड साइकोलॉजी का होल स्टडी है। अगर माँ सुस्त है, हेल्दी है, एवरीथिंग इम्पैक्ट्स द बेबी। तो फिर क्या जिस घर में, जिस में वो बच्चा रहता है, जो गर्भ में वो संतान आता है, वो गर्भ कितना प्योर है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बार ठाकुर जी के पास, ठाकुर जी ऐसे बैठे थे, एक छोटी सी बच्ची दूर से चल के जा रही थी और ठाकुर जी उनको प्रणाम किए। बच्ची को देखकर जब ठाकुर जी ने प्रणाम किया, वहां बैठे हुए बहुत सारे गुरु भाई थे, वो पूछने लगे, ठाकुर आप इतनी छोटी सी बच्ची को प्रणाम क्यों कर रहे हैं? तब ठाकुर बोलते हैं कि सुन, ये जो छोटी सी बच्ची है ना, इसको परमपिता ने ऐसा पावर दिया है जो कि खुद के जैसी और उसके ऑपोजिट सेक्स जैसी दो तरीके के इंसान को ये जन्म दे सकती है। और मैं इसके अंदर छुपे हुए मातृत्व को ही प्रणाम करती हूँ। अब सोचने वाली बात यह है कि माताओं के अंदर ऐसा क्या पावर है जिसको परमपिता भी प्रणाम करते हैं। ये जो होल यूजेनिक्स थ्योरी, ये दो पहियों पे चलता है। पहला है विवाह, दूसरा है नारी का मनोभाव। विवाह कंप्लीटली नारी का मनोभाव को इन्फ्लुएंस करता है। ऐसा क्यों? ठाकुर जी को बोला गया कि ठाकुर आप नारियों के ऊपर इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिए हैं? आपने नारी नीति दिया, नारी रपोथे दिया, बहुत सारे किताबों में नारियों के बारे में आलोचना, इतना सारा चीज क्यों? ठाकुर जी बोलते हैं कि परमपिता ने इन लोगों को जो पावर दिया है, अगर ये माताएं डिसिप्लिन नहीं हुई, सतर्क नहीं हुई, कॉन्शियस नहीं हुई, तो इस पावर को वो यूटिलाइज करेंगी कैसे? एक ब्रिटिश लेडी थी, उन्होंने ठाकुर जी को जाकर प्रश्न किया कि परमपिता तो आते हैं सबको बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए, फिर ये ध्वंस क्यों होता है और हमारा संसार ध्वंसमुखी क्यों जा रहा है? ठाकुर बोलते हैं कि परमपिता ध्वंस नहीं करते, ध्वंस आता है अज्ञा चलन से। ये अज्ञा चलन क्या है? मैं गलत रास्ते पे जानबूझ के ना जाने, मतलब मैं जानबूझ के नहीं जा रही हूं, लेकिन अनजाने में भी अगर मैं गलत रास्ते में जा रही हूं तो उसका रिजल्ट मुझे ही भुगतना पड़ेगा। और ये जो सही रास्ता वाले में जाने के लिए, उसके लिए जो ज्ञान चाहिए, यही ज्ञान ही है दीक्षा। और इसीलिए गुरु चाहिए। और यही सही चलन कैसे आएगा? इसी बात को लेकर जो यूजेनिक्स थ्योरी है, उसमें विवाह एक बहुत मेजर फैक्टर है। वैसे तो यूजेनिक्स थ्योरी, शायद मेरा समय भी हो रहा है,
विवाह और नारी का मनोभाव, इट्स दो ही, एक बहुत ही एक सेशन चला जाता है उसके ऊपर बेटर एनालिसिस करने के लिए। सिर्फ एक दो लाइन में बोलना चाहूंगी। 3 तरीके के विवाह के बारे में ठाकुर जी ने बोला है। एक अनुलोम श्रवण विवाह, अनुलोम अश्रवण विवाह और प्रतिलोम। बहुत बार सेशन करते समय बहुत जन प्रश्न करते हैं, ये अनुलोम श्रवण विवाह जो होता है, विवाह के लिए 7 फैक्टर मेजरली बोला गया है ठाकुर जी के तरफ से। एक है वर्ण, दूसरा है गोत्र, तीसरा है वंश परंपरा, चौथा है दीक्षा, शिक्षा, वयस और योग्यता। ये 7 मेजर फैक्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठाकुर जी ने इसके ऊपर दिया है। इसको लेकर ही मैरिज के ऊपर डिसीजन करना पड़ेगा। और सवर्ण विवाह में वर्ण समान रहता है, गोत्र अलग रहता है। गोत्र इज अनादर का ये है, इसके ऊपर तो बहुत ये है, समय का कमी है, फिर भी ये वर्ण समान होकर बाकी सारे चीजों में पुरुष श्रेष्ठ रहेगा, तभी वो अनुलोम श्रवण विवाह बोला जाता है। अनुलोम अश्रवण विवाह के ऊपर बहुत प्रश्न मुझे आते हैं। अनुलोम अश्रवण विवाह पुरुष उच्च वर्ण की होते हैं, नारी नीचे वर्ण की होते हैं, हर चीज में पुरुष श्रेष्ठ होते हैं और उनका जो विवाह होता है वो शास्त्र सम्मत है, सब ठीक है। लेकिन इसके ऊपर कुछ नियम है। बहुत सारी बच्चियां मुझे प्रश्न करती हैं, आप क्यों अनुलोम अश्रवण विवाह को ना बोल दिया, आपने ये बोल दिया। मैं अभी वो चीज क्लियर करूंगी, क्योंकि अनुलोम अश्रवण विवाह का जो मेजर नियम ये है कि वो जो पुरुष अनुलोम अश्रवण विवाह करेगा वो पहले सवर्ण विवाह करेगा और उसका पहला पत्नी और उसके माता पिता गुरुजनों का पूरे सहमति से वो दूसरा अश्रवण विवाह कर सकता है। बिकॉज ये मैरिज जो है, ये विवाह जो है, ये वहन करने के लिए बौद्ध धातु से आया है। इसका मेन पर्पस इज वहन करना और अच्छा संतान आना। रिप्रोडक्शन इज द मेन फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर को यूज करके अच्छा प्रजाति को जन्म देना, यही यूजेनिक्स थ्योरी का मेन है। लेकिन अश्रवण विवाह में बहु विवाह का प्रथा आता है, इसीलिए हम जिस संविधान, जिस नीति नियम को मानकर चल रहे हैं, इसके हिसाब से आज के सोसाइटी में ये विवाह को ना बोला गया है। ये एक क्लियर चीज है। इसके ऊपर बहुत सारे घटनाएं भी है, समय की कमी की वजह से इसको मैं एलाबोरेट नहीं कर पा रही हूँ। You can take 5 more minutes, ओके ओके ओके। तो फिर इसके ऊपर प्रतिलोम विवाह आता है। इसके बाद प्रतिलोम इज नॉट अ विवाह, इसको विकृति बोला जाता है। बिकॉज हियर जो विवाह का मेन पर्पस है, 2 जेनेटिक बायोलॉजिकल एलिमेंट्स का मिलन होगा। यह तो मन का सिर्फ मिलन नहीं, यहाँ शारीरिक मिलन होता है और यही बायोलॉजिकल एक अद्भुत तरीके से जो मिलन होता है, उसी में से संतान आता है। तो प्रतिलोम में क्या हो जाता है, वो नियम विरुद्ध इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर पुरुष नीचे हो जाता है और नारी उच्च वर्ण की हो जाती है। और एवरीथिंग में, किसी भी बैकग्राउंड में अगर वो पुरुष से श्रेष्ठ है, तो यहाँ पर क्योंकि नारी का मनोभाव ही संतान को लाने में सबसे ज्यादा अहमियत, सबसे ज्यादा जो रोल प्ले करता है, और नारी का जो मेन ये है, नेचर है, वो ऊर्ध्वमुखी है, क्योंकि वो प्रकृति स्वरूपिणी है। उसको हर चीज में अप चाहिए, वो लोअर को नेचुरली ही नहीं आ सकती। अगर इमोशनली कहीं पर भी बहकर वो नीचे आ रही है, तो कंप्लीटली वो चीज बहुत दिन तक एक्सटेंड नहीं हो सकता। भले ही बहुत जन ये चीज छुपा सकते हैं, तो लेकिन जिसने ये चीज किया है उसको खुद को पता है क्या प्रॉब्लम्स होता है। और बहुत इसके ऊपर आलोचना में ठाकुर जी ने इसके बारे में बोला है कि प्रतिलोम इज अ विकृति और इसको कंप्लीटली डिनाय। और ये चीज हाथ जोड़ के मैं यहाँ पर सबको बोलूंगी कि ठाकुर जी ने ऐसा ऐसा बात बोला है कि सिर्फ लिखा जा सकता है। इतना इतना जेनेटिक डिग्रेडेशन होता है इस चीज से। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है,
सिर्फ वर्ण नीचे होने से नहीं होता, दो तरह के प्रतिलोम होते हैं, एक तो होता है सूक्ष्म प्रतिलोम, दूसरा होता है स्थूल प्रतिलोम। स्थूल प्रतिलोम दिखता है और सूक्ष्म प्रतिलोम जहां पर मन का मेल नहीं है। विवाह का जो मेन पर्पस उद्वर्धन और सुप्रजनन, ये चीज के ऊपर इतना अहमियत दिया गया है क्योंकि जेनरेशन आएगा अच्छा तभी तो जेनरेशन बढ़ेगा। और ये जो नारी ठारू जन्म में जाती थी ले जाता होगा तेवे तो जाती, नारी से ही जाति का जन्म होता है। तो नारी को एक अपलिफ्ट अप चीज के साथ कनेक्ट करेंगे तभी वो रिसीव करेगी। नारी के ऊपर इतना इंपॉर्टेंस देने के लिए यही सबसे बड़ा अहमियत इसीलिए दिया गया है, बिकॉज द रिसेप्टिव कैपेसिटी इज विद इन द मदर, द चूजिंग कैपेसिटी इज विद इन द मदर। यही परमपिता ने ही दिया है नारी को। पिता माता का मिलन होता है, दो जेनेटिक एलिमेंट्स का मिलन होता है। 23 माँ से आता है, 23 पिता से आता है। तो माँ का इंपॉर्टेंस इतना क्यों? माँ का इंपॉर्टेंस इसलिए है, ठाकुर जी बोलते हैं माता मिट्टी की तरह होती है। बीज जितना भी अच्छा पावरफुल क्यों ना हो, अगर मिट्टी ही अच्छी नहीं है तो वो बीज बढ़ेगा कैसे, फलेगा कैसे, फूलेगा कैसे? एक माता ही अपने संतान को शरीर, मन और संस्कार देती है, और ये शरीर, मन और संस्कार ये माँ के गर्भ से ही मिलता है सहजात तरीके से, और यही उसका नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है। इसीलिए ठाकुर जी ने बोला है अगर माँ अच्छा हो गई, परिवार अच्छा हो जाएगा, परिवार अच्छा हो गया तो समाज, राष्ट्र, विश्व अपने आप अच्छा हो जाएगा। समय की कमी की वजह से पूरा थ्योरी रखना संभव नहीं हो रहा है, मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन एक चीज मैं बोल सकती हूँ, पूरे विश्व में अभी अच्छे संतानों का बहुत कमी है। ये चीज के ऊपर मुंह खोल के मैं बोलूं या जो भी बोलूं, लेकिन मेरे ठाकुर पूरा छाती ठोक के बोले हैं, हर कोई अभी समय ये आ गया है कि जब भी विश्व हो या सृष्टि में प्रलयंकारी समय आता है तब नारी शक्ति ही इस प्रलयंकारी शक्ति को ओवरकम करने के लिए उतरती है। हम सब पुत्र संतान चाहते हैं, लेकिन समय अब यह है कि देवियों को आवाहन करने का समय आ गया है, और यही नारी शक्ति अगर जगेगी तभी समाज, राष्ट्र, विश्व, स्वर्ग बन सकता है, नहीं तो नहीं। और यही चीज मेरे ठाकुर ने माओ के ऊपर ही रखा है, यही दायित्व तो हम माताओं के ऊपर आए हैं। आइए हम सब, मैं हाथ जोड़ के हर एक को यहाँ निवेदन करूंगी, whoever, wherever you are, देश हो विदेश हो, हम तो एक विश्व के अंदर रहते हैं। जो दीक्षा, जो स्वस्थयनी, जो नीति नियम हमें परमपिता ने दिया है, अगर निष्ठा के साथ वही चीज को हम मानकर चले और हमारे अंदर वो सतीत्व को जगाए, वो कॉन्सेंट्रिक होने की कोशिश करे, और बिंग एंड बिकमिंग का जो फॉर्मूला है उसके ऊपर अपना साधना को लगा के आगे बढ़ते जाएंगे, तभी हम अच्छे संतान का, अच्छे सोल का आवाहन कर पाएंगे। और यही अच्छे संतान समग्र विश्व को जय राधे राधे का चादर में ओढ़कर इस विश्व को स्वर्ग बनाएंगे। इतना आशा करके मैं आज का वक्तव्य यहीं रखना चाहूंगी। सबको जय गुरु।